तो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक 2024 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। और हम लोग आज के चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 4 को पढ़ेंगे। जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 की अगर अभी तक आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर क्लास में नहीं पढ़े हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके आप लोग देख लेंगे, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में थ्योरी को पढ़ाया गया है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको थ्योरी पर बनेंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब बिना लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट लाइक और शेयर करिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो वहाँ से तुरंत ज्वाइन हो जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर पे और देखते हैं आज का जो मेरा चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का। और उसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्या होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट अब वीडियो को बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम लोग के पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, इनसे पूछा गया है। और देखिए आपके सामने इसी तरह के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसे किसी एक विकल्प को आपको सही करना है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे विकल्प नंबर 1 केवल प्रोटॉन, विकल्प नंबर बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और विकल्प नंबर सी न्यूट्रॉन, और विकल्प नंबर डी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कौन से प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, फटाफट बताइए आप लोग। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा आपका विकल्प राइट आंसर है। देखिए परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ये पॉलिटेक्निक 2008 और 2013 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये आपको सटीक क्वेश्चन, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए हम हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। आपको बताना है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। नंबर ए डाल्टन, नंबर बी जे थॉमसन, और नंबर सी बैकलर, और नंबर डी थॉमस ग्राहम। तो आप बताएंगे कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। तो परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, बैकलर थे। कौन थे, बैकलर ने परमाणु को सर्वप्रथम क्या किया था, विभाजित किया था। क्या किया था, सर्वप्रथम विभाजित किया था। तो विकल्प नंबर सी मेरा जो होगा विल दी राइट आंसर है। तो आप मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, आप लोग विकल्प नंबर किसको, सी को राइट करेंगे। क्या करेंगे, विकल्प नंबर सी को आप लोग राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। और तीसरे क्वेश्चन को आप लोग गौर करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे। आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रह चुका है। अब आपको डेली सुबह शाम दोपहर तीनों समय क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की आप लोग सिर्फ हमारे चैनल से जुट के आप अपनी तैयारी करिए। जो आपका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज पाने का, वो सपना पूरा होगा 100%। तो चलिए हम लोग अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में कहा है परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिए। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपको आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाता है, और तुल्यांकी भार कहलाता है।
तो अब आपको बताना है कि कौन सा जो आपका विकल्प होगा राइट आंसर होगा। तो फटाफट आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जो मेरा होगा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। आप लोग विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए और आपको इस चैनल, इस परिवार को सपोर्ट करिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम लोग का जो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है और हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कैथोड क्या है, कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होगा। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैं आपको इसका आंसर बता दिया था, इसका मान बता दिया था। अगर जो भी स्टूडेंट इस थ्योरी की क्लास में गया होगा, थ्योरी की क्लास पढ़ा होगा, उसको तुरंत आंसर पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर मेरा राइट आंसर है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा जो विकल्प है आपका राइट आंसर है कि कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान क्या है, मान होता है। क्या होता है? E/m का मान होता है। आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा विकल्प होगा। वो स्टूडेंट वही बता पाएगा जो भी थ्योरी की क्लास पढ़ा होगा। वो स्टूडेंट तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे। अगर आप लोग अभी तक थ्योरी की तीनों क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा है कैथोड किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m का मान होता है, कितना होता है? 9.579 × 10⁴ कूलाम ग्राम होता है। कितना है? 4 कूलाम ग्राम होता है। कौन सा राइट आंसर है? सी विकल्प नंबर विल दी राइट आंसर। सी को क्या करेंगे आप? सी को आप लॉक करेंगे। विकल्प नंबर सी जो होगा मेरा विल दी राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर का पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए आप लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम ज़्यादा बकवाद नहीं करते हैं। अब आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें कहा गया है जब एक इलेक्ट्रॉन क्या है, जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से क्या है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये विकल्प नंबर ए है। और विकल्प नंबर बी में परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। और विकल्प नंबर सी में ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है। और विकल्प नंबर डी में परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिना उत्सर्जन तथा अवशोषण के चलता है। क्या है? अवशोषण के चलता है। आपको बताना है। तो देखिए अब आप बताएंगे कि कौन सा जो आपका विकल्प होगा राइट आंसर होगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्ष से निम्न कक्ष में आता है तब ऊर्जा का क्या होता है? बताइएगा। ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आप लोग कौन सा आंसर बताएंगे कि आंसर नंबर विकल्प नंबर जो होगा मेरा ए विल दी राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर ए मेरा विल दी राइट आंसर है। तो किसको आप सही करेंगे? विकल्प नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा छठवां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। देखिए इसमें ये कहा गया है कि डाल्टन के परमाणुवाद क्या है, परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता कहलाता है। क्या है? रह सकता कहलाता है। आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है विकल्प नंबर ए तत्व, विकल्प नंबर बी परमाणु, विकल्प नंबर सी अणु और विकल्प नंबर डी आयन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो ऐसा विकल्प होगा आपका राइट आंसर होगा।
तो देखिए आपको इस पे ध्यान देना है कि डाल्टन के प्रमाणवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या है, रह सकता कहलाता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा? कहेंगे सर मेरा राइट आंसर है, सॉरी मेरा राइट आंसर है बी। क्या है? मेरा राइट आंसर है बी, परमाणु है जो डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता कहलाता है परमाणु। क्या है? क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। किसको आप लोग लॉक करेंगे? विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 6306244452। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यानी तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। आपको इसका कोई चार्जेस नहीं पे करना है, वो भी आपका फ्री ऑफ कास्टेड है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आप लोग गौर करेंगे। इसमें कहा गया है एक तत्व का प्रमाण, क्या है, एक तत्व है उसका प्रमाण क्रमांक 19 तथा प्रमाण भार 39 है। क्या है? एक तत्व का प्रमाण क्रमांक 19 तथा प्रमाण भार 39 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। क्या है? इसमें पूछा है न्यूट्रॉनों की इसमें पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो अब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए। आप लोग को वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो पाए उतना लाइक और शेयर करते रहिए। इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए बताइए आप लोग। चलिए देखिए आप लोग अब एक बार कॉपी पे अपने नोट करेंगे। इसमें कुछ थोड़ा इसमें आपको नोट करना है। देखिए इसमें कहा गया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? अब आप यहाँ पे देखिए, आप आंसर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर, जब आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर लिखेंगे तो आगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या माइनस, क्या है? प्रोटॉनों की संख्या माइनस प्रमाण क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। तो अब आप देखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ये आपको जो परमाणु क्रमांक 19 दिया है तो आप नीचे लिखेंगे चूंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस, क्या है? परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्या लिखेंगे? प्रोटॉनों की संख्या। तो आपका परमाणु भार इसमें कितना दिया गया है, एक बार आप लोग बताइएगा कि जो आपको परमाणु भार इसमें दिया गया है, आपका परमाणु भार कितना है? यहाँ पे देखिए परमाणु भार 39 है और आपको प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉन क्या है? परमाणु का क्रमांक, जो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? आपकी 19 है। ये प्रोटॉनों की संख्या, जो परमाणु क्रमांक है ये प्रोटॉनों की संख्या है। तो अब कैसे आप करेंगे? देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 39 माइनस 19। क्या है? 39 माइनस 19, तो आपको कितना बचेगा? 20 बचेगा। आपको समझ में आया कि नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए आपको मैंने बताया हूँ, पहले आप लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक 19 है। क्या है? ये आपका परमाणु क्रमांक जो है 19 लिखेंगे और लिखेंगे इसलिए चूंकि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, क्या है? चूंकि लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? परमाणु क्रमांक माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, 39 माइनस 19 कर दिया तो मेरा कितना मिल गया? 20 मिल गया। तो मेरा कितना मिल गया? 20 मिल गया। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो कहेंगे सर विकल्प नंबर जो मेरा है वी विल दी राइट आंसर है। हमारा विकल्प नंबर क्या होगा? सत्य होगा।
क्या होगा, विकल्प नंबर मेरा सत्य होगा और हम लोग विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का 8वां क्वेश्चन हमसे इसमें क्या पूछा गया है 8वें क्वेश्चन में। तो देखिए आपको 8वां क्वेश्चन कहा गया है कि कैल्शियम प्रमाण क्या है, कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है, क्या होता है, क्रमशः होता है, आपको बताना है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः कितना होता है। आप लोग बताइए कि क्रमशः कितना होता है। आपके सामने विकल्प नंबर ए दिया गया 20 व 20 व 20 और विकल्प नंबर बी दिया गया है 18 व 22 व 18 और विकल्प नंबर सी दिया गया है 22 व 18 व 22 व, या विकल्प नंबर डी में इसमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा जो आपका होगा विकल्प राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं, आप लोग 20 सेकंड में कमेंट करिए तुरंत कौन सा विकल्प होगा कि कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः कितना होता है। फटाफट बताइए आप लोग रुकना नहीं चाहिए, लाइक और शेयर का सिलसिला भी चलना चाहिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिए और बताइए कि कौन सा जो आपका होगा विकल्प राइट आंसर होगा। देखिए कैल्शियम प्रमाण में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः कितना होता है, क्रमशः 20 व 20 व 20 होता है। कितना होता है, 20 व 20 व 20 व होता है। क्या होता है, 20 व 20 व होता है। तो कौन सा विकल्प होगा, मेरा विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग किसको सत्य करेंगे, विकल्प नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। विकल्प नंबर ए आपका क्या है, सत्य है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कि मेरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। इस पे आप लोग ध्यान देंगे, किसका है, 90 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक तत्व का परमाणु भार क्या है, एक तत्व का क्या है, एक तत्व का परमाणु क्या है, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक 21 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, क्या है, कहा गया है परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। आपको बताना है कितना है, आपको बताना है कि कितना होंगे, आपको उसको बताना है। ठीक है, देखिए अब आप इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। एक तत्व का परमाणु भार क्या है, एक जो तत्व है उसका परमाणु भार कितना है, 45 है। और तत्व परमाणु क्रमांक क्या है, तत्व परमाणु क्रमांक 21 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, क्या है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। जब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन का है तो आपको इलेक्ट्रॉन तो ये आपका 21 होगा, क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा ये आपका इलेक्ट्रॉन 21 होगा। लेकिन आपको जो होगा न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 45 माइनस क्या है, 45 माइनस 21 कितना है। जब 45 माइनस 21 करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो आप बताएंगे सर एक तत्व में परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21, परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन कितना होंगे, 21 व 24 होंगे। क्या होंगे, 21 व क्या होंगे, 21 व 24 होंगे। कितने होंगे, 21 व 24 होंगे। कि विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, देखिए जो इसमें आप लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 21, क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 21 और उसके बाद लिखेंगे परमाणु भार में क्या है, परमाणु भार बराबर 45 और परमाणु क्रमांक बराबर 21। जब परमाणु क्रमांक आप 21 में से आप 45 में से 21 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, टोटल 24 मिलेगा। तो आपको ने कौन सा विकल्प बताए हैं, विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है, विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर। देखिए आपको विकल्प नंबर बी में दे दिया गया है उल्टा। बहुत से बच्चे इस ऑप्शन पे भाग के जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे बच्चे देखिए भागेंगे कि मेरा 21 व 45, लेकिन 21 व 45 नहीं होगा, 21 व 24 आपका जो होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 21 व 24। तो आप लोग कौन सा आंसर को, कौन से विकल्प को आप लोग लॉक करेंगे, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है।
तो चलिए हम लोग अब 10वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 10वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में आप लोग एक बार ध्यान देंगे। 10वें नंबर क्वेश्चन में एक तत्व यम प्रमाण क्या है। एक तत्व यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण क्रमांक 9 क्या है। प्रमाण क्रमांक 9 इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है क्या है। इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है, आपको बताना है कौन। ठीक है, तो देखिए आपको अब इसको कैसे आप हल करेंगे इस पे आप लोग गौर करेंगे। क्या है, एक तत्व यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 क्या है। यम का प्रमाण द्रव्यमान 19 तथा प्रमाण क्रमांक 9 है क्या है। प्रमाण क्रमांक 9 है, इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है विकल्प नंबर ए यम प्लस द्वारा, विकल्प नंबर बी यम 2 प्लस द्वारा, विकल्प नंबर सी यम माइनस द्वारा, विकल्प नंबर डी यम 2 माइनस द्वारा। क्या है, यम 2 माइनस द्वारा आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए अब आप लिखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यम बराबर क्या लिखेंगे आप। यम बराबर, जब यम बराबर करेंगे 1s2 क्या है 1s2 2s2 क्या है 2s2, जब 2s2 और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप लिखेंगे 3p5 क्या है 3p5 क्या लिखेंगे आप 3p5 जब लिखेंगे 3p5 लिखेंगे। अब आप देखिए आगे ध्यान देंगे कि लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात क्या है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात तत्व यम अक्रिय क्या है। तत्व यम अक्रिय गैस का विन्यास क्या है। तत्व अक्रिय गैस का विन्यास अस्थाई निवास क्या है। अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। कितना है, अस्थाई विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः इसके आयन में यम माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसको, यम माइनस द्वारा, किसके द्वारा, यम माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको कौन सा विकल्प राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। विकल्प नंबर सी को आप क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे, कहेंगे सर विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग के इस चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बड़े ही शिद्दत और बड़े ही प्यार से बोला गया है कि प्रमाण क्रमांक बराबर होता है। क्या है, प्रमाण क्रमांक किसका है जो बराबर होता है, आपको बताना है। क्या है, प्रमाण क्रमांक बराबर होता है विकल्प नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या के, विकल्प नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, विकल्प नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग, और विकल्प नंबर डी क्या है, विकल्प नंबर डी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग। तो आप बताएंगे कि प्रमाण क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि प्रमाण क्रमांक बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो देखिए प्रमाण क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। कौन सा विकल्प आपका सत्य है, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे आप लोग, लॉक कर लेंगे। मेरा विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। क्या है, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर बी को क्या करेंगे, सत्य करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 12वें नंबर क्वेश्चन का, और हम लोग इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और देखिए आपको इसमें 2008 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन पे गौर करेंगे। देखिए क्रोमोनियम क्या है, क्रोमिनियम का प्रमाण क्रमांक क्या है। इसमें कहा है क्रोमिनियम का प्रमाण क्रमांक 24 है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यह पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको देखिए विकल्प नंबर ए में दिया गया है कि 2 8 13 1 क्या है, 2 8 13 1, और आपको दिया गया 2 8 14 व 2 8 12 व 2। ठीक है, और विकल्प नंबर डी में 2 8 10 व 4।
क्या है 4 है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो होगा राइट आंसर होगा। कि क्रोमिनियम का परमाणु क्रमांक 24, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 8। देखिए आप इसमें जोड़ेंगे 2 8 10 और 13 1 24, ठीक है। ये आपका 24 मिल गया। 10 और 10 14, ये आपका नहीं गलत हो, ये आपका गलत होगा, ठीक है। अब ये 10 और यहाँ पे 22 और 2 यहाँ पे 24, ये भी आपका गलत है। अब 10 20 और 4 24, ये भी आपका गलत है। तो आपका कौन सा होगा, आपका होगा 2। देखिए आपको 2 8 13 1 क्या है 2 8 13 1, आपका विकल्प नंबर ए जो होगा विल दी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथी, आप लोग को अब पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 की जितने मैंने 12 क्वेश्चन को किए हैं, और हम लोग अगले पार्ट में और जो हमारे बचे क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग आज की इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। और स्टूडेंट, वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन जाएं, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, आप वहां से तुरंत ज्वाइन होंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। और आपको जो कि मेरा नंबर है 6306244452, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं बेहिचक। तो आपको इसका भी कोई चार्जेस नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कास्टेड है। जो भी आप देखना चाहते हैं फ्री ऑफ कास्ट देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, बस इस वीडियो में इतने ही। हम आपसे तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट में इस वीडियो के इस चैनल पर। तो स्टूडेंट, तब तक के लिए अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा वीडियो आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट, अब हम आपसे अगले वीडियो में चलते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।